गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे आप हमारा आगे का टॉपिक फ्रॉम द मैनेजमेंट को ऑलरेडी मैंने इमेजेस कर सेंड कर दी थी। पढ़ चुके हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में पढ़ लेना। हम लोग कहाँ पे थे? सेकंड चैप्टर के लास्ट पेज पे थे। उसमें हम लोग को क्या देखना है? तो अलॉटमेंट ऑफ अ टास्क ऑफ अ इंडिविजुअल एंड इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द पर्सन वर्किंग इन अ ग्रुप। एकदम ईजी है। सबसे पहले क्या है? मीनिंग ऑफ अलॉटमेंट टास्क। अलॉटमेंट करना मतलब क्या? किसी को दे देना, अलोकेट करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद क्या है? खाली रिस्पॉन्सिबल रख के मतलब नहीं, उसको अथॉरिटी देना। और अथॉरिटी दे के काम करो ऐसा बोल के छुट्टा हो जाए, ऐसा चलता है क्या? आंसर इज नो। यहाँ पे देख लो, ये देखो, दिख रहे पॉइंट। बाद में हैंड ओवर करो उनको रिसोर्स हैंड ओवर करने के बाद क्या है? जॉब कैसे करना है वो एक्सप्लेन करो उनके। उसके बाद कम्युनिकेशन। और अगर कहीं पे भी कुछ चूक हो रही है या फिर कुछ गलती है या फिर आगे पीछे हो रहा है तो उनके लिए ट्रेनिंग या गाइडेंस प्रोवाइड करो। देन है टेक्निक ऑफ टास्क अलॉटमेंट। टेक्निक क्या है? क्या सोच के हम लोग टास्क अलॉटमेंट करते हैं? तो वर्कर की क्वालिटी, उनकी एक्सपेक्टेशन, किस में काम करना चाहते हैं, उनका स्किल, टीम वर्क स्टेटस के टीम में काम करेगा तो कैसा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। सब अच्छे काम कर लेकिन एक दूसरे के साथ किसी का जमता नहीं तो रिलेशनशिप तो देखनी पड़ेगी ना, नहीं तो कोई कुछ काम करेगा ही नहीं। बिकॉज ऑफ नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन नहीं है तो वो हेल्पफुल नहीं रहेंगे नेचर में एक दूसरे के साथ। बाद में कौन किस में स्ट्रांग है, कौन किस में वीक है। और लीडर कौन है? सारे के सारे काम करेंगे लेकिन लीडर तो चाहिए कि आगे उनको डायरेक्शन दे, लीड करे। एक कैप्टन रहता है जैसे नॉर्मल मैच में भी, एक क्लास में मॉनिटर रहता है, बराबर है वो टाइम से वो टाइप का। और सीरियसनेस ऑफ अ वर्क। देन हाउ टू अलॉट द टास्क। पहले टास्क को स्टडी करो, डिटेल में काम क्या है करना है वो जान लो। फिर उसके लिए मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या है वो जान लो। उसमें लीडर हेड कौन रहेगा वो देखो। ऑफिस ऑर्डर निकालो। बिना ऑर्डर के कोई भी काम कैसे करेगा? अगर मैं आपको कोई तो काम दे देता हूँ, कर उठ के मैं पूछूंगा ये काम किया क्या? आप बोल सकते हो कि सर आपने ऑर्डर कहाँ पे दी थी, ऑर्डर नंबर बोलो। हर एक चीज़ का ऑर्डर नंबर रहता है। अभी कोविड के इसमें आपके बहुत सारे सर्कुलर आते रहेंगे, उसमें टॉप में देखो ऑर्डर नंबर रहता है, किसने निकाला, इनवर्ड है आउटवर्ड है, कभी निकाला, कौन से सेक्शन का है, उसका पर्टिकुलर नंबर रहता है। बाद में फाइनलाइज द अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को फाइनलाइज करो। लास्ट में क्या है? नेसेसिटी, अथॉरिटी एंड रिसोर्सेस। जो अथॉरिटी देनी है जिसको जिसको वो, और रिसोर्सेस अलोकेट करने वो अलोकेट करो। और लास्ट में क्या है? तो इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप अमंग द पर्सन वर्किंग इन अ ग्रुप। तो पहले सबसे पहले ग्रुप बनाओ, ग्रुप में फैमिलियरिटी बढ़ाओ। बाद में इनफॉर्मल रिलेशन शुड बी डेवलप। फॉर्मल रिलेशनशिप ही नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो हाई का नॉर्मल बातें भी करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। ट्रेनिंग करो, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को। कुछ अच्छा काम करता है तो उसका बोलते हैं ना बहुत अच्छा किया, हाँ ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा अप्रिसिएशन दो। बाद में सबका कॉमन गोल क्या है वो डिसाइड करो। लास्ट में क्या है? ग्रूमिंग देम फॉर इफेक्टिव वर्क। इफेक्टिव वर्क कैसे हो ये जान दो। ऐसा करके एक आगे का टॉपिक है छोटा सा जो आपको खुद को देखना है कि हाउ सुपरवाइजर कैन बी इफेक्टिव एंड एडवांटेजेस ऑफ द गुड रिलेशनशिप। तो सुपरवाइजर कैसे इफेक्टिव है, 2 या 3 पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि इसको आइडिया होनी चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। कि बाद में गिव यूर सेल्फ टाइम एंड स्पेस। देन डू नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय एक्स्ट्रा टास्क। कभी कभी ज़्यादा काम आता है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। स्टे ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स। छोटी बातों में छोटी सोच मत रखो, हमेशा कोई भी चीज़ के अच्छाई में एट द टॉप कैसे अच्छे हो सकते हैं वो सोचो। ये सब काम किसके रहते हैं? तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एट द सुपरवाइजरी लेवल। ये था हमारे सेकंड चैप्टर में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो बहुत ही इजी और शॉर्ट है, जो शायद आपका कल या परसों ख़त्म हो जाए। तो ये कौन सा है? ये पॉइंट वाइज है तो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एट सुपरवाइजरी लेवल। पहले हम लोग ने सुपरवाइजरी लेवल ही देखी लेकिन उसमें क्या था? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज। पहले प्लान और ऑर्गेनाइज किया, अब ऑर्गेनाइज होने के बाद काम हो रहा है तो उसको डायरेक्शन दो और कंट्रोलिंग करो। तो यहाँ पे क्या है? नीड ऑफ अ डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट। जो इंस्ट्रक्शन है या फिर डायरेक्शन है उसकी नीड, ज़रूरत क्या है? तो सबसे पहले देयर इज चांस ऑफ मिस्टेक। गलतियाँ हो सकती है।
पीपल कैन बिकम डायरेक्शनलेस। काम करना है मुझे सफाई का, लेकिन सफाई कर रहा हूँ मैं खिड़की की, जबकि मुझे करना था सीलिंग का। काम तो कर रहा हूँ लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन में कर रहा हूँ क्या? आंसर इज नो। तो वो टाइम पे डायरेक्शन चाहिए, बाद में क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए कि पहले ही मैं आपको अगर बोल देता हूँ कि ऐसे ऐसे लिखना है, आगे चल के आपको ये प्रॉब्लम आएगा, तो आपका पिक्चर क्लियर रहेगा, आपको क्या काम करना है, कभी करना है, तो आपका स्मूथ वर्किंग अच्छे से होगा, कुछ प्रॉब्लम कम आएंगे। वर्क कैनॉट हैपन एज पर द प्लान। अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो क्या होता है, काम आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता, वो बहुत डिले तक चलते जाता है। लॉस ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज लॉस हो सकते हैं। रिसोर्स लॉस होते हैं मतलब फाइनली जाके फाइनेंशियल अपना अपना लॉस हो जाएगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम लॉस हुआ तो भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम कम होती जाएगी, जो आपको सामने वाला पैसा दे रहा है, भले वो सिविल का प्रोजेक्ट रहे या कंप्यूटर का रहे या फिर और कोई प्रोजेक्ट रहे, जितना टाइम ज़्यादा लगाओगे उसका आपका जितना पैसा मिलने वाला है वो कम कम होते जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीटिव वर्क, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं किया, डायरेक्शन नहीं दिया, तो ऐसे बहुत सारे काम रहेंगे जो आप वापस रिपीट करते रहोगे, जो एक काम एक बार में ही काम करके ख़त्म करने हैं। कैओस विल बी पॉसिबल, कैओस मतलब अंधाधुंध कारोबार। न्यू स्टाफ जूनियर कैनॉट वर्क विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन, नए स्टाफ जो आएंगे उनको प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए ही। सिस्टम वर्किंग विल बी कोलैप्स, पूरी सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। डिसिप्लिन लॉस हो सकता है। ये सब कुछ कभी होगा अगर डायरेक्शन नहीं रहेगा तो। कंप्लीटनेस एंड फिजिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ लिखो ये इंस्ट्रक्शन पूरी है क्या, नहीं, लेकिन अगर मैं बोलूँगा मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर के ऊपर पहले एक पेज का असाइनमेंट लिखो और आज सबमिट करो, ये क्या होगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगी। लिखो से कुछ स्पेसिफाई नहीं होता। वैसे ही हर एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट और फिजिबल होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर पर्सन को होनी चाहिए, वो कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। देने वाला भी ऑथराइज पर्सन होना चाहिए। आपको आके बाहर का कोई बोले कि असाइनमेंट लिखो तो लिखोगे क्या, नहीं। आपके डिपार्टमेंट का स्टाफ या फिर मैं या कोई दूसरा कॉलेज का स्टाफ बोले तो आप लिखोगे, तो प्रॉपर पर्सन के थ्रू आनी चाहिए। बाद में लैंग्वेज भी आपको मालूम रहनी चाहिए, नहीं तो आपको स्पेनिश में आके कोई बोले आप लिखना भी चाहो तो लिख नहीं सकते, तो आपकी लैंग्वेज भी फेमिलियर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी स्पेसिफिक, इट शुड हैव सम मीनिंग। फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फुल प्रूफ मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा और वो कहीं पे है ही नहीं, आपको कोई पूछा कि सर ने कभी इंस्ट्रक्शन दिया, तो आपको दिखा देने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आप क्या करोगे, मैसेज का स्क्रीनशॉट मार के रखोगे, या फिर मैं मेल करूँगा तो मेल सेव करके रखोगे। ये क्या हो गया, फुल प्रूफनेस। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन दे दी वो फुलफिल है, पूरी है, तो एडिशनल में कुछ मुझे बोलना पड़ेगा कि ये इंस्ट्रक्शन भी उसके सपोर्टिंग में है। आंसर इज नो। इंस्ट्रक्शन आर बेस्ड ऑन अ लॉजिक, साइंटिफिक बेस एंड एक्सपीरियंस, एंड इंस्ट्रक्शन फॉलो रूल्स एंड अचीव गोल्स। तो इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, गोल अचीव करने के लिए काम में आती है। अभी नीड ऑफ इफेक्टिव डायरेक्शन बाय सुपरवाइजर, तो हारमोनी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या, एक ही जान हो, जो हम लोग ये देख चुके हैं कि एक ही जान हो जो आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला है। डायरेक्ट सुपरविजन, एवरी सुपरवाइजर मस्ट बी मेंटेन फेस टू फेस, मतलब मैं किसी और के भरोसे काम रख दूँ, मैं सुपरवाइजर उठूँ तो चलने वाला है। आंसर इज नो। मेरा क्या, हर एक के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, मुझे मालूम रहना चाहिए कौन सा पर्सन क्या कर रहा है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है लेकिन वो एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब इफेक्टिव होना चाहिए। फॉलो थ्रू, द सुपरवाइजर शुड फॉलो थ्रू द वोर परफॉर्मेंस ऑफ, फॉलो थ्रू मतलब हर एक चीज़ अच्छे से टप्पे टप्पे से देखना, तो सुपरवाइजर शुड फॉलो थ्रू द वोर परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट, उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देखना। नेक्स्ट क्या है, गिविंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन बाय द सुपरवाइजर, तो उसके लिए क्या है, द एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट देम ऑर्डर, एटीट्यूड होना चाहिए वो टाइप का। सब ऑर्डिनेट विल ओबे द ऑर्डर ओनली इफ इट अपील्स टू दी देयर हैबिट पैटर्न, वो भी सुनेंगे क्या कि नॉर्मल हैबिट, उनकी जो हैबिट रहती है वो हिसाब से उनको ऑर्डर मिली तो ही। हैबिट छोड़ के अगर मान लो क्लीनलीनेस या फिर क्लीन करने वाले वर्कर को आप बोलोगे स्क्रू टाइट करो, तो वो उसके हैबिट का नहीं होगा, तो शायद वो ओबे करे नहीं करे। नेक्स्ट क्या है, फेस टू फेस सजेशन आर मोर इफेक्टिव, फ़ोन पे बात करते हैं उससे अच्छा सामने सामने बैठ के बात करते हैं, पिक्चर में भी दिखाते हैं वो एक हीरो एक गुंडा रहता है, वो फ़ोन पे बात करने से अच्छा डायलॉग क्या मारता है, हिम्मत है तो आज सामने सामने बात करेंगे, जो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, अभी आपको भी समझ रहा होगा कि भले कितना भी लेक्चर सिखाए ऑनलाइन के थ्रू या फिर फ़ोटो भेजे या फिर पीपीटी भेजे, उससे कम समझता है
लेकिन जो आपके कॉलेज में रेगुलर लेक्चर होते थे, सामने बैठ के पढ़ाया जाता है, सामने बैठ के आपको कोई भी आंसर पूछता है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और ऑर्डर शुड बी नॉट ऑफ अ पर्सनल नेचर। ऑर्डर रहेगी वो कैसे पर्सनल नेचर की नहीं होनी चाहिए, एक इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट करे ऐसी नहीं होनी चाहिए। इन जनरल टीम के हिसाब से जो पर्सन और फिर ग्रुप ऑफ अ पर्सन रहता है उनके हिसाब से आपको ऑर्डर कन्वे करनी रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, कंडीशन विच मेक इंस्ट्रक्शन ऑर्डर एक्सेप्टेबल। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एक्सेप्टेबल बनाती है, मतलब सामने वाला एक्सेप्ट कर सकता है। सबसे पहले क्या है, इट शुड बी क्लियर एंड कंप्लीट। जो फिजिबिलिटी और कंप्लीटनेस इंस्ट्रक्शन की है वो अगर उसमें रहे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एक्सेप्टेबल हो जाती है। इट शुड बी कंपैटिबल विद द पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनी है, बाहर क्या कुछ काम से रिलेटेड है तो कुछ मतलब है क्या, आंसर इज नो। ऑर्डर शुड बी कंपैटिबल विद एम्प्लॉय एंड ऑर्डर शुड बी ऑपरेशनली फिजिबल। आप बोलोगे कि सामने वाले को ऑर्डर देंगे कि 1 टन वेट उठाने की कैपेसिटी वाली क्रेन है, ठीक है। आप बोलोगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेट उठाना है लेकिन 10 टन उठाओ, ये ऑर्डर फिजिबल है क्या, आंसर इज़ नो। सो ये ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, आपको लिखना नहीं है, आपको खाली याद रखना है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या थेरोटिकल हो, एग्ज़ाम तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी। कंडीशन फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिटर्न अगर इंस्ट्रक्शन हो तो क्या है, सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, कौन कौन इफेक्टिव, मतलब किसके लिए टू लिखा जाता है ना, टू एड्रेस किसको करना है वो लिखा जाना चाहिए। मैनी डिटेल्स आर इन्वॉल्व, कंसिडर द टाइम विल पास बिफोर द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, कि क्या टाइम पास होने वाला है। एंड देयर इज़ अ जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सब ऑर्डिनेट, मतलब क्या हो सकता है, सुपरवाइजर एक जगह पे हो सकता है और एक सब ऑर्डिनेट एक जगह पे हो सकता है। तो कंडीशन फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शन, राइट, रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो रहेगी उसके लिए सारी चीज़ें सोचनी रहती है। नेक्स्ट क्या है, मेथड टू इंश्योर द कंप्लायंस टू द इंस्ट्रक्शन, फोर्स, पैटर्नरिज्म, बार्गेन, हार्मोनी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, तो डू व्हाट आई से अदरवाइज, जैसे धमकी देते हैं वैसे। पैटर्नरिज्म, डू व्हाट आई से बिकॉज आई एम गुड टू यू, मतलब ऐसे पैटर्नरी मतलब क्या, जो मैं बोलता हूँ वो सुन, मैं ही तेरे लिए अच्छा सोच सकता हूँ या भाई बोल सकता हूँ, ऐसे सोचना। बार्गेन, यू डू एज आई से इन सर्टेन रिस्पेक्ट, आई डू एज यू से, मतलब दलाली जैसे बोलते हैं ना कि तू मेरा ये काम कर, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मैं तेरा वाला ये वाला काम ऐसे ऐसे करके दूंगा। और हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ़ वी परफॉर्म टुगेदर ईच विल अचीव द हिट गोल, अगर हम लोग सब साथ में मिलकर काम करेंगे, हारमोनियम रहता है कि जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग पर्सन है वो सब साथ में काम करें तो वो एक प्रॉपर गोल अचीव करने में अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें मिला के ही क्या करती है, ये मेथड है किसके लिए, टू इंश्योर द कंप्लायंस टू द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इंस्ट्रक्शन। गुड इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी रीजनेबल एनफोर्सेबल, मतलब वो आप किसी के ऊपर भी फोर्स कर सकते हो, जो फिजिबल होनी चाहिए तो ही आप उसके लिए फोर्स कर सकते हो। इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड अंडरस्टैंडेबल, ये सब नॉर्मल लॉजिक की बात है, एक बार पढ़ोगे तो भी आप समझ सकते हो। इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, उसमें सारे के सारे कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इट शुड हैव एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट, जो आपके आगे सबऑर्डिनेट काम करने वाले हैं वो उसे एक्सेप्ट करने चाहिए। इट शुड बी प्रिफरेबली रिटर्न, नॉर्मली ये चीज़ें रिटर्न होनी चाहिए। मुंह से बोली हुई चीज़ें क्या याद रहती है नहीं रहती है उसका अलग मीनिंग निकाला जा सकता है, लेकिन अगर रिटर्न फॉर्मेट में है तो वो फुल प्रूफ बन जाती है, जो कंटेंट उसका नॉर्मली चेंज नहीं होता। सुपरवाइजर शुड अप्रोप्रिएट टोन वाइल इशूइंग इट, टोन कैसे होना चाहिए, ज़ोर से भी नहीं चाहिए, धीरे भी नहीं चाहिए, सामने वाला समझे, सामने वाले की मेंटेलिटी अच्छी बनी रहे ये हिसाब से उसको ऑर्डर देनी चाहिए। एंड इट शुड स्पेसिफाई टाइम, उसमें टाइम भी स्पेसिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ अ डायरेक्शन, ये क्या करता है, डायरेक्शन एक्शन को स्टार्ट करता है। इट इंश्योर्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल के, हर एक इंडिविजुअल कैसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा, ये ग्रुप को कोऑर्डिनेट करता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इट प्रोवाइड्स बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और डायरेक्शन, पहले देखिए हम लोग ने इंस्ट्रक्शन की, अभी
है डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस, और इम्पोर्टेंस है तो फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। इट शुड हैव मैनेजरियल फंक्शन। सुपरवाइजर इनिशिएट एक्शन थ्रू डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दे के ही इंस्ट्रक्शन देनी है उसको कि भाई ये डायरेक्शन में अपने को काम करना है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। डायरेक्शन इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन के थ्रू एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन हर एक टाइम पे डायरेक्शन देते ही रहना ही चाहिए। सबऑर्डिनेट शुड फॉलो सुपरवाइजर बिकॉज ऑफ इज डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज द लिंक बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। एक ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच में डुआ या फिर ब्रिज या फिर जॉइनिंग लिंक कौन सी है, तो वो क्या है, डायरेक्शन। ये याद रखो क्या है, डायरेक्शन इज द लिंक बिटवीन द प्लानिंग एंड द कंट्रोल। ठीक है, इजी था ये। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पर्सनल काउंसलिंग, देन एलिबरेटिंग डिसीजन, मैनेजरियल फंक्शन एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे तक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फ़ोटो भेजे वो बार बार पढ़ो अच्छे से, 2 बार पढ़ा तो भी आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे। थैंक यू।